बिल्कुल, महाकुंभ में महापुण्य काल पर लोगों का संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसे महापुण्य काल क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शुभ मंगल संयोग, महाकुंभ का अमृत योग। गंगा यमुना सरस्वती का संगम दृश्य है विहंगम। सनातन का गर्व, आस्था, विश्वास, संस्कृति का महापर्व। वैसे तो महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत कल से हो चुकी है, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज हो रही है अमृत वर्षा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज वो शुभ संयोग बन रहा है जो आज से पहले समुद्र मंथन के समय बना था, या फिर 144 साल पहले। इसलिए आज का दिन बेहद खास है। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश काल में देवों का आगमन होता है। गंगा यमुना सरस्वती संगम तट को त्रिवेणी कहते हैं। 60,000 तीर्थ और 60 करोड़ नदियां, सभी देवी देवता तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर स्नान करते हैं, जप तप और दान पुण्य कर अपना जीवन धन्य करते हैं। इसलिए इसे तीर्थों का कुंभ भी कहा जाता है। स्नान के लिए सुबह 3:56 पर शुभ मुहूर्त की शुरुआत हुई। इसके बाद सुबह 5:15 और 1 घंटे के बाद 6:15 पर स्नान का शुभ मुहूर्त है। यही कारण है कि इसे महापुण्य काल भी कहा जाता है। साथ ही आज सभी महाकुंभ में शिरकत करने वाले अखाड़े भी स्नान कर रहे हैं, जो शाम तक चलेगा। माना जा रहा है कि आज के दिन 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो 144 साल बाद आए इस शुभ संयोग में सभी अखाड़े तो स्नान कर ही रहे हैं और साथ ही साथ भारी संख्या में श्रद्धालु भी देश के अलग अलग हिस्से से पहुंच रहे हैं संगम में, महाकुंभ क्षेत्र में, और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये ड्रोन एंगल से तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि आपको देखिए कि श्रद्धालुओं का सैलाब आपको नजर आएगा। लेकिन आज सबसे जो खास बात है वो यही है कि सभी साधु संत आज पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, हाथों में तलवार लेकर, डमरू लेकर, शरीर पर भस्म विभूत से पूरा शरीर अटा पड़ा है और साथ में ऊंट और घोड़े की सवारी कर रहे हैं ये साधु संत और पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। ये अभी भी प्रचलन में है और कुंभ के समय पर सबसे पहले आगे हम उन्हीं भालों को लेकर के चलते हैं ताकि उन परंपराओं को स्मरण किया जा सके, याद किया जा सके कि कैसे ये हमारी सशस्त्र सेना अपने भालों को लेकर के आगे चलती थी और विधर्मियों को धर्म से, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहती थी। उसी परंपरा का संवहन करते हुए हम लोग उन भालों का सम्मान करते हैं। आगे आगे भाले जाते हैं, नागा साधु जाते हैं। उसके बाद में हमारे जो कपिल भगवान, हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आदि गुरु हैं, उनकी पालकी जाती है। फिर हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जो वर्तमान में स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका रथ जाता है। उसके बाद में अटल अखाड़े के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनका रथ जाता है। फिर क्रमशः जो पहले महामंडलेश्वर बना है उसका पहले, और जो बाद में महामंडलेश्वर बना है उसके बाद में, इस परंपरा से ये यात्रा संपन्न होती है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, मुंबई से मैं आया हूं और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का महामंडलेश्वर। तो देखिए ये तस्वीरें और अखाड़ों का जाना जारी है। सुबह से ही अमृत स्नान की जब शुरुआत हुई थी, ऐसा ये कहा जा रहा है कि अमृत योग है ये, क्योंकि ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जिसको अमृत योग कहा जा रहा है। और यही कारण है कि ये महाकुंभ ऐतिहासिक है, क्योंकि एक तो अमृत योग, दूसरा इंतजाम ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका यही कहना, उन्होंने आज तक ऐसे इंतजाम नहीं देखे। हुई थी ये कुंभ की, वही और ये आज ये किया आया है, ये किया है। तो एक एक करके अखाड़ों के साधु संत पहुंच रहे हैं स्नान के लिए और नागा साधुओं का और साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आज विशेष तौर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल भी 1 करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान था, लेकिन
सबके शांति रखे, कष्टों को दूर करे। दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो सभी बहुत उत्साहित हैं और आप देखिए कि ये साधु संतों का एक रैला निकल पड़ा है स्नान के लिए। ये बहुत अद्भुत होती हैं ये चीज़ें, जो इन्हें देखे, इन साधु संतों को जाते हुए, इनकी जिस तरह से सवारी निकलती है, स्नान करते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने अखाड़े में जाते हैं। ये वाकई सौभाग्य है इन लोगों का, उन लोगों का जो इन्हें अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उन लोगों के लिए खास पेशकश, ये खास महाकवरेज लेकर आया है जो जा नहीं पाए हैं, अपने घर बैठकर वो देख सकते हैं। तो आप देखिए कि जैसा मैं पहले बता रही थी, ये 1 करोड़ श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान था, लेकिन कल जब महाकुंभ का आरंभ हुआ 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये है महाकुंभ का अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय महत्व, और यही वजह है कि लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और आज तो खासतौर पर विशेष संयोग है, आज मकर संक्रांति भी है और इसी मौके पर जो 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना है, इसी वजह से लोग यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। और व्यवस्थाओं की, जैसा कि मेरी सहयोगी कोमल बात कर रही है, यात्रा करते हैं, जैसा पत्रकार है बड़े भाग्यशाली है, जो उसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल, अब देखते हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई भी चैनल खोलो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, इसको देखने मात्र से रोक कट जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा, इससे उत्तम क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मतलब हमारी शास्त्रों के ऋषियों ने कितनी मेहनत करी होगी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, एकदम 7 करोड़ लोग हो जाए। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये दिया। तो जो आप आए हो, हम सब आए, इसे सबको आना चाहिए। इससे बड़ी शादी करके 2-3 बच्चे कर लेते हैं, क्या मतलब उससे क्या मिलता है, दुख। इससे तो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, कोई बात। तो ये महाकुंभ क्यों खास है और क्या इंतजाम है, देखिए आपको बता रहे हैं कि 10,000 एकड़ में महाकुंभ, 5,000 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 3,000 स्पेशल ट्रेन चालू की गई हैं ताकि यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे उनको कोई दिक्कत ना हो। 500 शटल बसें शुरू की गई हैं, 14 नाइट फ्लाइट्स शुरू की गई हैं, उनको दिक्कतें ना हो। जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उनके लिए खास इंतजाम किया है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कहाँ क्या इंतजाम है, कितनी जमीन में यहाँ महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है वो है। और खास बात यह है कि ये जो 45 दिन है इनके लिए ट्रेन्स और बसेस स्पेशली शुरू की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर कोई भीड़ जमा ना हो, क्योंकि ज्यादा फ्लाइट्स, ज्यादा ट्रेन्स, बसेस होंगी तो जाहिर सी बात है आने जाने में लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। और ये देखिए एक ड्रोन तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं। ये अंदाजा लगाया गया कि 40 करोड़ के करीब ये श्रद्धालु यहाँ पर इन 45 दिनों में यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन मनु हमें लगता है कि ये आंकड़ा पार कर जाएगा। बिल्कुल पार कर जाएगा, क्योंकि पहले दिन ही 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। The biggest ritual in Hindu Dharam. What you want to say? Yes, we came here with the main purpose. We came here under the guidance of our Gurudev, Om Vishnupad Ashtottara Shata Srimad Bhaktivedanta Madhusudana Goswami Maharaji, and with the purpose of preaching Sanatana Dharma, we want to share with people this knowledge. We brought Bhagavad Gita, Prema Vivarta, Brahmara Gita, many spiritual books, these Paramahamsa Samhitas. Yes, and we want to remind people about the real life, about their dharma, about how they can be really happy in this world. From where you get the knowledge about Mahakumbh and how much important for you?
तो विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी बीच आप देखिए ये अखाड़े की तस्वीरें और ये आम लोग जो इस वक्त घाट पर मौजूद हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं, क्योंकि आज 144 साल बाद ये शुभ संयोग जो बना है। कहते हैं कि अगर आज के दिन आप गंगा स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यही वजह है कि लोग भारी संख्या में सुबह सुबह से ही स्नान करने के लिए जुट गए हैं, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग एंगल से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि आप जहां तक देखेंगे आपको वहां सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। लेकिन ये देखिए, ये घोड़े पर सवार होकर नागा साधु निकले हैं। हाथ में त्रिशूल है, हाथ में डमरू है और शरीर पर पूरी तरह से भस्म। और आगे बढ़ती हुई ये सवारी आप देखिए, ये है दिव्य महाकुंभ, नव्य महाकुंभ। बहुत ही सुंदर ये तस्वीर है, क्योंकि इनको देखने के लिए आपको कई सालों का इंतजार करना पड़ता है। ये 12 साल बाद महाकुंभ आया है और जब ये पेशवाई इस तरह से निकलती है तो हर किसी की आंखें ठहर जाती हैं इन पर। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नागा साधु आगे बढ़ते हुए, शरीर पर भस्म रमाए हुए और मंत्रोच्चारण के साथ ये साधु संत नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं। और इनको देखने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है इनके भी दर्शन करें तो आपका संकल्प पूरा होता है, क्योंकि स्नान के बाद आपको संकल्प भी लेना होता है। और फिलहाल वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत, नागा साधु और सभी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसा कि सहयोगी मनु बता रहे हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आप श्रद्धालुओं का हुजूम देखेंगे। और वाकई में हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको कुछ ड्रोन तस्वीरें भी दिखाई थी। सोचिए ज़रा, ड्रोन तस्वीरों में भी आप जहां तक नज़र डालेंगे वहां तक आप श्रद्धालु ही देख पाएंगे, क्योंकि कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जाएगी वहां पर आपको लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो चलते हुए दिखाई देंगे। तमाम लोग तो सुबह 1 बजे से ही स्नान कर चुके हैं और सामने से आप आएंगे और जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ से चारों तरफ से जो है लोग आ रहे हैं। और सामने आप संगम का वो जो नंदी द्वार देख पा रहे हैं, वहां से आप संगम में डुबकी लगाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो मौसम है वो अचानक से यहाँ पर बदला है, काफी ज्यादा धुंध के साथ ही ठंड जो है बढ़ गई है और ओस गिर रही है, जिससे हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं उस वजह से और भी ज्यादा सर्द हो गई हैं। लेकिन लोग जो स्नान करके आ रहे हैं उनमें जो उनकी श्रद्धा की शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। माता जी कहाँ से आ रही है आप? जी मैं बाढ़न। मौसम काफी सर्द है, लेकिन इसी बीच आप देखिए कि ना श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी है और साधु संतों को तो आप देखेंगे कि जिस तरह से नागा साधु जा रहे हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर, गदा लेकर, डमरू लेकर, नाचते झूमते, हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं स्नान ध्यान के लिए। और स्नान ध्यान से पहले वो धर्म ध्वजा को प्रणाम करेंगे और उसके बाद शुरुआत होगी स्नान की। हर एक अखाड़े को 30 से 40 मिनट का वक्त दिया गया है स्नान के लिए, क्योंकि आज खासतौर पर आज दिन वैसे अखाड़ों का है लेकिन भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, तो व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पहले से ही मॉक ड्रिल कर लिया गया था। ये एक और तस्वीरें अलग एंगल से धर्म ध्वजा के साथ यहाँ अखाड़ों के साधु संत आगे बढ़ते हुए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन अचानक से आया है, लेकिन लोगों की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल, और देखिए ये महाकुंभ, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो तो पुण्य कमा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे वो दर्शन मात्र से भी पुण्य कमा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अमृत योग है इसमें दर्शन ही काफी है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे एक अपील भी की गई है। वो अपील ये है कि संगम स्थल जो है, संगम घाट जो है, आप सिर्फ वहीं स्नान करने की इच्छा ना रखें, क्योंकि घाट की लगाने ना पहुंच रहे हो। एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं सर, आप लोग कहाँ से आ गए यहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आ गए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? करने जा रहे हैं। माहौल से मजा आ रही है यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है। इतनी भीड़ देखी पहले कभी? नहीं सर, पहली बार हम
इसका अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुगल काल के समय से इसका नाम शाही स्नान चला आ रहा था। तो शाही स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब, लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है। और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्ये, सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए। ये देखिए एक अनोखी तस्वीर, काला चश्मा पहने नागा साधु नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाथों में तलवार, डंडा, डमरू लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 13 अखाड़े अमृत स्नान के लिए, और हर एक अखाड़े को एक निश्चित वक्त दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं का भी हुजूम यहाँ पर मौजूद है। 144 साल बाद ये शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जैसा कि जो आचार्य हैं वो बता ही रहे थे, महामंडलेश्वर बता ही रहे थे कि एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ और एक होता है महाकुंभ। तो ये महाकुंभ है, जो महाकुंभ कभी कभी आता है, और ये जो संयोग है वो बना है 144 साल बाद। और लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए एक और तस्वीर, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हुजूम टूट पड़ा है। और ये हुजूम सिर्फ एक वक्त का नहीं है, शुभारंभ हुआ है तब से ही ये हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये स्नान के वक्त की तस्वीरें, जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।